हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्मी स्कूल की वैकेंसी से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, किन जगहों पे आई हैं, किन सब्जेक्ट्स की आई हैं, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सारा डेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, तो दोनों भाषी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देख लीजिए अच्छे से। कुछ समझ आया? नहीं आया ना? तो मैं किस लिए हूँ? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि ये जो आर्मी स्कूल की वैकेंसीज आती हैं वो क्लस्टर वाइज आती हैं, और हर क्लस्टर में 5 या 6 स्कूल्स होते हैं। पहला क्लस्टर है हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कैंट, जिसका फ़ोन नंबर और ईमेल और उसके साथ ही वेबसाइट भी आपको यहाँ पे मैंने दे दी है। आप चाहे तो उसको डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अब जितने भी आर्मी स्कूल्स की वैकेंसी को हम इस क्लस्टर में देखेंगे वो सारे नेहरू रोड, लखनऊ कैंट ने जारी किए हैं। तो अब कौन कौन सी जगह के आर्मी स्कूल्स की वैकेंसी आई है, ये जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST एग्जाम हेल्ड ऑन 23rd, 24th and 25th November 2024 फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स। तो अभी जो आपने न्यूज़पेपर कटिंग देखी उसमें जो नोटिस निकला है वो आर्मी पब्लिक स्कूलों में टीचिंग स्टाफ के चयन के लिए है, जिसके लिए एग्ज़ाम 23, 24 और 25 नवंबर को किए गए थे। और मेरी तरह ही आप में से कई लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया भी होगा। एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद ही मतलब 12 दिसंबर तक रिजल्ट्स भी आ गए थे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू, टीचिंग स्किल्स टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज एज फॉलोज। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं ये उन लोगों के लिए आई हैं जिन्होंने वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि OST क्वालिफाई कर लिया था, जिसके बाद आपके रिजल्ट के तौर पे आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए। सबसे पहला तो है आपके पास या तो वैलिड CSB स्कोर कार्ड होना चाहिए 28 फरवरी 2022 तक का, या फिर इसके अलावा वैलिड OST कार्ड होना चाहिए दिसंबर 2023 तक का, जिसमें कि आपका मिनिमम परसेंटाइल 70 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है 23, 24 और 25 नवंबर को, उसका स्कोर कार्ड यानी कि OST वाला स्कोर कार्ड होना चाहिए, और उसमें मिनिमम परसेंटाइल 70 परसेंटाइल होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने इंग्लिश में भी आपको लिख के दी हैं और यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं खुद से भी। और जो भी नेसेसरी लिंक्स हैं मैं आपको वीडियो में बताते जा रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली उन लिंक्स पे जाकर भी उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एंटिसिपेटेड टेंटेटिव वैकेंसीज, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेगुलर ओनली, ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। यूजुअली आर्मी स्कूल कई सब्जेक्ट्स की अडॉक वैकेंसीज भी निकालता है, जिसमें कि आप टेम्पररी बेसिस पर वहाँ पे काम कर सकते हैं। बट ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये सब रेगुलर पोस्ट के लिए है, और ये सारी क्लस्टर 1 की वैकेंसीज हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से स्कूल्स हैं क्लस्टर 1 में। तो CSB क्लस्टर 1 में सबसे पहला स्कूल है APS नेहरू रोड, लखनऊ, जहाँ पे PGT की वैकेंसी यानी कि क्लास 11th और 12th के लिए वैकेंसी निकली है बायोलॉजी, पेंटिंग और मैथमेटिक्स की। दूसरा स्कूल है APS SP मार्ग, ये भी लखनऊ में है, और इसमें TGT की सिर्फ एक वैकेंसी निकली है, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तीसरा स्कूल है APS LBS मार्ग, लखनऊ, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। इसमें PGT की वैकेंसी निकली है क्लास 11, 12 के लिए साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ ही यहाँ पे TGT की भी वैकेंसीज हैं, यानी क्लास 6 to 10th के लिए इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइंस जिसमें कि केमिस्ट्री और बायो है, और उसके अलावा फिजिक्स की भी सेपरेट वैकेंसी है। और गोरखपुर के बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर में भी वैकेंसी आई है PGT पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन की, और TGT में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वैकेंसी आई है। कहने का मतलब ये है कि साइंस तो आपको ओवरऑल आना चाहिए, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद है APS आगरा, जिसमें कि PGT की वैकेंसी है बायोलॉजी, साइकोलॉजी और अकाउंट्स पे। और इसी क्लस्टर में लास्ट वैकेंसी है APS आगरा में TGT की भी साइंस, फिजिक्स स्पेसिफिकली, और उसके अलावा सोशल साइंस की।
अब आपको जिस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना है उसकी जांच करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया है। 6 जनवरी 2025 फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। कहने का मतलब यह है कि 6 जनवरी तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है हाउ टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई कर कैसे सकते हैं इन स्कूल्स में। लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको जो सेकंड क्लस्टर है उसके भी स्कूल्स के बारे में जानकारी दे दूँ। उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक ही बार में समझा दूंगी कि इन सारे स्कूल्स में किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो आप न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं इसमें एपीएस धौला कुआं के बारे में है। तो अगर आप में से कोई दिल्ली में जॉब सीख कर रहा है टीचिंग वाली तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और धौला कुआं की लास्ट डेट है 13 जनवरी। और एक चीज़ इसमें जो बाकी क्लस्टर से अलग है वो ये है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन करने के साथ साथ ऑनलाइन वाला जो गूगल फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा। बाकी क्लस्टर्स में यूजुअली सिर्फ आपको ऑफलाइन फॉर्म ही भर के जमा करना होता है। अब ये जो वैकेंसीज है ये सीएसबी क्लस्टर 22 की हैं। चलिए अब एक बार हम लोग इस क्लस्टर के स्कूल्स और इसकी वैकेंसीज को भी देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ गलती से मैंने क्लस्टर 2 लिख दिया है, ये क्लस्टर 22 है। ठीक है, तो क्लस्टर 22 में सबसे पहला स्कूल है एपीएस बरेली, जिसमें कि पीजीटी की ही बस पोस्ट आई है। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और उसके साथ कंप्यूटर साइंस। अगला स्कूल है जनरल बीसी जोशी एपीएस पिथौरगढ़, जिसमें कि सारे ऑलमोस्ट टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सबकी वैकेंसीज है। पीजीटी में मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश और फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है, जबकि टीजीटी में इंग्लिश और सोशल साइंस की वैकेंसी है। और अगर आप पीआरटी से हैं तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी ओपन है। और एपीएस रानीखेत में पीजीटी की हिस्ट्री की बस वैकेंसी आई है, जबकि एपीएस अल्मोड़ा में पीजीटी की इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। उसी तरह से एपीएस हेमपुर में पीजीटी की इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी की वैकेंसीज हैं, जबकि टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं। और क्लस्टर 22 का लास्ट स्कूल है एपीएस फतेहगढ़, जिसमें कि पीजीटी में इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ्स की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। और अगर आप पीआरटी से हैं तो ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी। यहाँ पे मैंने सभी स्कूल्स के कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडीज भी आपको दे दी हैं। तो चलिए, तीनों क्लस्टर्स को समझ लेने के बाद अब हम जानते हैं कि ये क्लस्टर क्या है। देखिए, क्लस्टर का ये मतलब है ना कि जो भी क्लस्टर में जितने भी स्कूल्स निकले हैं आप उनमें से किसी एक स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लस्टर 1 में से 5 स्कूल है तो आप पांचों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ उसमें से एक ही स्कूल चूज करना है। उसी तरह से क्लस्टर नंबर 22 में से भी अगर 5-6 स्कूल्स हैं तो आप सिर्फ एक ही स्कूल चूज करेंगे। अब इन स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये जो वेबसाइट आपको सामने दिख रही है www.awesindia.com, इस वेबसाइट पे जाकर आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाकर आप इसको पूरे ब्लॉक लेटर्स में ही भरेंगे। एक जगह भी आपको रनिंग हैंड राइटिंग यूज नहीं करनी है। तो सबसे पहले वाले डैश में आपको लिख देना है कि आप जिस पर्टिकुलर स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख देंगे आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर। और इसी के राइट हैंड साइड में आप अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देंगे। अब पर्सनल डेटा में आप सबसे पहले ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप इस पे टिक करेंगे सन, डॉटर या वाइफ, किसी एक को टिक कर देंगे जो भी आपके मतलब गार्जियन से आपका रिलेशन है। मान लीजिए जैसे मैंने टिक कर दिया डॉटर, ठीक है, तो आगे अब मैं डॉटर टिक करके लिखूंगी यहाँ पे अपने पिताजी का नाम। ध्यान दीजिएगा, आपको मिस्टर, मिसेज ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। आप बिना कोई भी डेजिग्नेशन लगाए सिर्फ अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगली लाइन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर आप नेशनैलिटी में इंडियन लिख देंगे। उसके बाद आपको स्टेट स्पेसिफाई करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और फिर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद जो जी वाला कॉलम है उसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। तो लैंडलाइन नंबर तो आपके पास नहीं होगा, मोबाइल नंबर ही आप इसमें लिखेंगे और उसके साथ साथ ईमेल आईडी ज़रूर डाल देंगे। तो आप अपना कोई वैलिड मोबाइल नंबर और उसके साथ ही कोई ईमेल आईडी भी इसमें ज़रूर लिख देंगे। अब ये जो आपको सेकंड हेडिंग दिख रही है जिसमें कि आपको प्रेजेंट या फिर प्रीवियस ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। अगर आप अभी प्रेजेंटली किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट को टिक करेंगे, और या फिर अगर आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है तो आप उसको प्रीवियस को टिक लगाएंगे। उसके बाद ए वाले कॉलम में आप बताएंगे कि आप पीजीटी पे काम कर रहे थे, टीजीटी पे काम कर रहे थे या फिर पीआरटी पे काम कर रहे थे, या फिर अभी भी आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसके बारे में।
अपना डेजिग्नेशन लिखने के बाद आपको अगले कॉलम में बताना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी स्कूल में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर्स में लिख देना है। सी वाले कॉलम में आपको उस स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंचार्ज का डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन मेंशन करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कोऑर्डिनेटर और फिर उसके साइड में ही मैं उनका नंबर भी लिख दूंगी। इसके बाद अगले कॉलम में पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ सिलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वो लिखना है कि कितने दिन का आपको नोटिस पीरियड चाहिए जिस प्रेजेंट स्कूल में आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। तो आप यहाँ पे यूजुअली मतलब 30 डेज लिखते हैं या फिर 1 मंथ। और उसके बाद है व्हाट सैलरी आर यू ड्राइंग, और इस प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन में आपको जो भी सैलरी मिल रही है वो सैलरी आप यहाँ पे नंबर्स में लिख देंगे। फिर फैमिली लाइफ में आपको सिंगल, मैरिड या विडो इसमें से किसी एक पे टिक करना है। उसके बाद इफ़ मैरिड और विडोड तो आप नेम अपने स्पाउस का बताएंगे। और उसके बाद आपके कितने बच्चे हैं और किस जेंडर के हैं आपको वो भी मेंशन करना होगा। जैसे मान लीजिए 2 डॉटर 1 सन, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, जिसमें कि आप जो भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। और आपने जिस साल में जो भी चीज़ें पास की हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आप 10th की डिटेल्स देंगे यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन में आपको या तो 10th लिखना है या फिर हाई स्कूल लिख देंगे। मार्क्स आप बता देंगे कितने आपने ऑब्टेन किए। उसके बाद परसेंटेज, कौन सा डिवीजन है। 60% से लेस जो होता है उसको सेकेंड डिवीजन में कंसीडर करते हैं और 60 से अबव वाला फर्स्ट डिवीजन होता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और सब्जेक्ट्स टेकन में आपको सारे सब्जेक्ट मेंशन करने पड़ेंगे जो भी आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड पे वो लिखा होगा पूरा। तो जो कि इसमें स्पेस आपको काफ़ी कम दी गई है, तो आप पहले एक काम करिएगा कि जो सब्जेक्ट टेकन वाला ब्लॉक है उसमें पेंसिल से ना बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और फिर सब्जेक्ट्स को छोटा छोटा करके उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है। और लास्ट में आप उस स्कूल का नाम लिख देंगे जहाँ से आपने 10th पास आउट किया है। अब 10th वाले कॉलम के बाद आप नेक्स्ट लाइन में इंटरमीडिएट लिखेंगे, यानी कि आपका 12th, मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर देंगे। जब आप अपने बीएड वाला कॉलम भर रहे होंगे तो बीएड में सब्जेक्ट्स में मैंने अपना जो मेन सब्जेक्ट था जैसे हिस्ट्री और सिविक्स वो दोनों का बस नाम लिखा था, क्योंकि बीएड में तो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना अलग अलग सेमेस्टर्स में। इसके बाद जो अब अगला हेडिंग दिया गया है बोल्ड लेटर्स में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चीज़ मतलब प्राइवेट से की है यानी रेगुलर बेसिस पे जाकर नहीं किया है तो आप उसको टिक लगाएंगे। अगर ग्रेजुएशन है कॉरेस्पॉन्डेंस है तो ग्रेजुएशन पे टिक लगाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे टिक लगाएंगे। उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर में से जो भी है आप टिक लगा के ब्रैकेट में लिख देंगे रेगुलर या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि आपने प्राइवेट से किया है, वो रेगुलर कॉलेज जाके आपने नहीं की अपनी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब प्राइवेट से किया है मैंने, तो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे टिक लगाया था और जो डैश है उसमें लिख दिया था कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके साथ ब्रैकेट में मैंने यूजी और पीजी भी लिख दिया था। 5th पॉइंट है हैव यू क्लियर्ड सीएसबी। तो अगर आपने किसी भी साल में AWES वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। आप अपने रिजल्ट या जो वो स्कोर कार्ड आता है ना उस पर डेट लिखा रहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, तो वो डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और उसी तरह से सीटेट या फिर एसटेट आपने जो क्वालिफाई किया होगा उसमें भी रिजल्ट पे जो डेट लिखी होगी वो डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे। 6th पॉइंट है नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रिफर टू टीच विद सब्जेक्ट। तो आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे 6 to 10th TGT में आ जाएगा तो आप उसमें से 6th को पर्टिकुलरली पढ़ाने में कंफर्टेबल है, 7th को या सिर्फ 8th तक, या फिर आप 9th और 10th पढ़ा सकते हैं। तो जो भी क्लासेस आप कंफर्टेबल है आप यहाँ पे वो क्लासेस लिख देंगे। और पर्टिकुलरली जैसे आप सोशल साइंस वाले हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग आते हैं, तो आप अपना प्रेफरेंस बता सकते हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ाना चाहते हैं या हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं या सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। वैसे ही साइंस में भी आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं अपनी। 7th पॉइंट है उसमें आपको बताना है अगर आपने एनसीसी या स्काउटिंग या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ट्रेनिंग ली है तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर है मेरिट स्कॉलरशिप 1 इफ सो व्हाट। अगर किसी तरह की आपको कभी स्कॉलरशिप मिली हो, कोई एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली। ध्यान रखिएगा अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप ए में इंग्लिश ही भरिएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। आर्मी स्कूल यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग वालों को मतलब प्रेफरेंस देते हैं।
और बी में आप हिंदी लिख सकते हैं, और सी में अगर आपको संस्कृत या और भी कोई लैंग्वेज आती है जिसको आप लिखना भी जानते हो और पढ़ना बोलना भी जानते हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है एनी बुक्स आर्टिकल्स रिटन, इफ सो गिव देयर टाइटल्स, मैगजीन्स इन विच पब्लिश्ड। अगर आपने कभी भी कोई मैगजीन या बुक लिखी हो, आर्टिकल लिखा हो और कहीं वो पब्लिश की गई हो, तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर 11th वाला है एक्सपीरियंस के बारे में, और ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बता रही हूँ, हर एक चीज़ आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है। अब इसमें 3 तरह के कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है अगर आपको पीजीटी में किसी स्कूल का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप सबसे पहले वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तारीख से किस तारीख तक है वो आप लिख देंगे। उसी तरह से अगर टीजीटी में है तो आपको दूसरे वाले कॉलम में भरना है, टीजीटी वाला, और पीआरटी के लिए सबसे लास्ट वाला कॉलम दिया गया है। और अगर मान लीजिए किसी स्कूल में आप करेंटली काम कर रहे हैं तो आप फ्रॉम में जिस तारीख से काम कर रहे हैं वो तारीख लिखेंगे, और टू में आप लिख देंगे प्रेजेंट। जो अगली रो है उसमें क्या आप लिखेंगे, कॉलेज या स्कूल का नाम जिसमें भी आप काम करते थे या करते हैं, और फिर जो जो सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे पढ़ा रहे थे, कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे थे, और फिर टोटल आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके वहाँ लिखना है कि जितनी क्लासेस आप, मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे थे या 40 बच्चे थे, तो अगर आप 3 सेक्शंस ले रहे थे तो आप 30 कर देंगे, यानी टोटल 90 बच्चों को आप पढ़ा रहे थे। तो आपको टोटल बच्चे गिनकर नंबर ऑफ पीपल्स टेकन में लिख देना है, और उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स आप साल कैलकुलेट करके लिख देंगे कि कितने साल आपने वहाँ पे पढ़ाया या अभी कितने साल से किसी पर्टिकुलर जगह पे पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है एप्टीट्यूड, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट्स विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, यानी आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और फिर है अदर एरिया या कल्चरल एक्टिविटीज़। अब स्कूल में क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, या किसी भी तरह की आपकी ऐसी हॉबी जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो, तो वो आप अपनी वो हॉबी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अदर एरियाज़ में। अगला कॉलम है कैन यू टेक इंडोर और आउटडोर गेम्स विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आपको इसमें बताना है कि आप बॉयज़ को कौन सा गेम खिला सकते हैं और गर्ल्स को कौन सा गेम खिला सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको इंडोर और आउटडोर दोनों मेंशन करना है। इंडोर बॉयज़ में आप लिख देंगे और आउटडोर बॉयज़ में लिख देंगे, फिर वैसे ही सेम गर्ल्स का इंडोर और वैसे ही आउटडोर गेम भी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी गेम आपने इसमें मेंशन किया होगा या करेंगे, उस गेम के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कितने प्लेयर्स होते हैं उस गेम में, क्या उस गेम के रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है हेल्थ के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप। आप बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है, जैसे मैंने इसमें लिखा था होलसम, एनर्जेटिक, तो आप भी इस तरह से कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट इज डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असिस्टेंस फॉर द डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम। अगर आपको डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती हो, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि स्कूल वाले आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में हेल्प कर सके। और फिर है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, गिव डिटेल्स, या अगर आप किसी तरह से स्पेशली एबल्ड हैं तो आप उसके बारे में भी डिटेल्स बता सकते हैं। इसके बाद है कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा बच्चों को और क्या को करिकुलर एक्टिविटी करा सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। जैसे कि मैंने इसमें पेंटिंग और डांसिंग लिखा था। फिर है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, और ध्यान दीजिएगा आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कंप्यूटर नॉलेज को भी। तो यहाँ पे पूछा गया है हैव यू डन एनी डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल्स। तो जैसे मैंने CCC किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा था CCC के बारे में, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं येस आई हैव डन CCC, और मैं फिर बता रही हूँ कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखना। फिर पूछा गया है एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिटेल्स, तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, कभी आपने कंप्यूटर टीचर या किसी तौर पे कंप्यूटर से इंटरेक्शन हुआ हो, आपने काम किया हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है डू यू ओन अ पर्सनल लैपटॉप, इफ़ येस गिव डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा था येस आई हैव HP लैपटॉप। उसके बाद है योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर चलाने के अलावा उसके सिस्टम और उसके हार्डवेयर के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था जनरल टू मॉडेस्ट। फिर है अदर एक्टिविटीज़। इन आंसरिंग प्लीज इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस यू हैव विच यू बिलीव विल बी वैल्यूएबल टू द इंस्टीट्यूशन, यानी आपको अपनी 2 ऐसी खूबियों के बारे में लिखना है जो आपको लगता है कि स्कूल के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। जैसे कि मैंने लिखा था कि आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्टाइल, और इसके अलावा
आप चाहें तो जेमिनी या चैट जीपीटी की हेल्प से आप अच्छे कोट ढूंढ सकते हैं, अच्छी लाइंस ढूंढ सकते हैं फॉर क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट टीचर या गुड टीचर के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज गिव नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस विच शुड नो यू वेल पर्सनली एंड हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क, नॉट रिलेटिव्स. अब इसमें आपको 2 ऐसे लोगों का नाम बताना है जो प्रोफेशनली आपको जानते हो और पर्सनली भी, जो आपके बारे में अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो. अब देखिए आप मैं सच बताऊं तो इसमें किसी का भी नाम बता सकते हैं यूजुअली, ठीक है, लेकिन उसको बता दीजिएगा कि जब भी कॉल आता है तो आपके बारे में अच्छी चीज़ें ही बताएं. यूजुअली वो कॉल तो नहीं करते हैं बट स्टिल. अब मैंने क्या किया था, मैंने इसमें अपने पुराने स्कूल की जो फ्रेंड्स थी उन्हीं दोनों का नाम, नंबर और एड्रेस लिख के दे दिया था, बिकॉज दे आर नॉट माई रिलेटिव्स और ऑब्वियस सी बात है वो मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से जानती हैं. तो आप कोशिश करिएगा अपने किसी कलीग का ही नंबर और नाम दीजिएगा इसमें, जिससे आपकी अच्छी बनती हो. I have not been selected at the CSB interview held at dash on dash and I have not been selected for appointment at dash. यानी कभी भी इससे पहले आपने CSB दिया हो या अडॉक पे सिलेक्ट हुए हो, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. यानी इससे पहले कभी आपने किसी आर्मी स्कूल में पढ़ाया है तो आप उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं. और अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप हर जगह हैव नॉट बीन को टिक कर देंगे बस, और जो डैश है उसकी जगह पे आप निल लिख देंगे, NIL. फिर इस एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आपका कामकाज पसंद नहीं आता है या कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल को ऐसा लगेगा कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है. तो आप इस पे यहाँ डेट लिखते हुए जिस दिन का आप फॉर्म भरेंगे साइड में अपना सिग्नेचर कर देंगे. एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए आप. प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म. फिल द नेम ऑफ ओनली 1 स्कूल इन अ क्लस्टर. मैं फिर से बता रही हूँ, अगर 5 स्कूल दिए हैं, आपको दिख रहा है कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी 5 में, आप सबको नहीं भरेंगे. किसी भी एक पर्टिकुलर क्लस्टर में से एक ही स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद है कि जितने भी आपके पर्सनल डेटा है वो सारा भरना मैंडेटरी है और सबको ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है. आपको अपनी एक रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वहाँ पे लगा देनी है. उसके साथ जब आप इस फॉर्म को लिफाफे में डाल रहे होंगे तो उसके साथ भी आपको अपनी एक फ़ोटो भेजनी है. सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल. सेंड ए DD फॉर ₹100 पेएबल एट अ बैंक क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द स्कूल. चलिए अब आपने अगर ये फॉर्म भर लिया तो उसके बाद का प्रोसीजर समझते हैं कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है. फॉर्म भरने के बाद duly completed form in all respect along with self-attest photocopy of all testimonials, academic and experience, and demand draft of rupees 250 non-refundable in favor of the school where willing to apply should be submitted to the same school. कहने का मतलब ये है कि जब सभी तरह से आप ये फॉर्म को भर लेंगे अच्छी तरह से पूरा, तो इस फॉर्म के साथ आपने जितनी भी डिटेल्स भरी हैं इस फॉर्म में, आपके एकेडमिक से रिलेटेड यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सारी डिग्रीज मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके अलावा बीएड के सारे सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपी, हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा के उसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी भी फ़ोटोकॉपीज़, प्लस जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास सैलरी स्लिप हो आपकी अवेलेबल, तो जितनी सैलरी आपको स्कूल में मिल रही थी तो उसकी सैलरी स्लिप की भी फ़ोटोकॉपी, हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको काउंट करके एकदम अच्छे से मैच कर लीजिएगा सब कुछ अरेंज है या नहीं, ठीक है. सीक्वेंस वाइज सब लगाकर जिस तरह से आपने फॉर्म में भरा है आपको इस फॉर्म के साथ ही स्टेपल कर देना है. उसके साथ ही आप अपने पास के किसी भी बैंक से जाकर उस स्कूल के नाम पर, जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करने वाले हैं उस स्कूल के नाम पर 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे. डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपको अपने बैंक का जो पासबुक होता है ना वो लगेगा. आप जाइएगा वहाँ पे और कहिएगा कि मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर या आर्मी पब्लिक स्कूल LBS मार्ग, इसके नाम से 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है. जब आप वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे उस डिमांड ड्राफ्ट को भी इसी फोल्डर में अटैच करना है आपको. ध्यान दीजिएगा फ़ोटो चिपकाने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो भी इसमें रखनी है अपनी. List of shortlisted candidates for interview will be intimated via email and the same will be uploaded on respective school's website. Candidates may visit the school website on regular basis. अब इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं उस स्कूल की वेबसाइट से पता चल जाएगा. जो भी मैंने आपको स्कूल की लिंक्स दी हैं, मैं एक बार वीडियो के एंड में भी आपको हर स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी बता दूंगी. आप उस पर जाकर उस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है या नहीं. अगर आपका नाम होगा तो आपको उसी डेट पे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा.
और फिर ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भिजवा देना है उस स्कूल में। ध्यान दीजिएगा, ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन ये सारा मतलब डॉक्यूमेंट आपका नहीं देखा जाता है। तो आप या तो अगर गोरखपुर में रह रहे हैं तो खुद से जाकर आर्मी स्कूल पे दे के आइए। अगर आप बाहर रह रहे हैं या उस आर्मी स्कूल से किसी और स्टेट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू वो भिजवाना पड़ेगा। और हर आर्मी स्कूल में अप्लाई करने का यही सेम प्रोसीजर होता है। देखिए यहाँ लास्ट में नोट भी दे दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर ओनली वन स्कूल इन क्लस्टर। डेट्स फॉर इंटरव्यू आर 4th week of Jan 2025। सैलरी एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल नॉर्म्स। यूजुअली सैलरी अगर मैं बताऊं तो आपको 40K प्लस मिलेगी। ये हैं जो क्लस्टर 1 है उसके स्कूल्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल आईडीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। अब अगर फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको जानना हो मुझसे कि किस तरह से इंटरव्यू देना है, किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डेमो कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस। इवन आई विल टेल यू कि कौन सी बातें हैं जिनको इंटरव्यू के टाइम और डेमो के टाइम अपने दिमाग में रखना है, और कंप्यूटर की भी तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए इंटरव्यू वाला तो।